हेलो माय डियर स्टूडेंट। सो कैसे आप लोग, आशा करते हैं आप लोग कैसे होंगे, अच्छे होंगे। तो फिर से आप लोग को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल। क्या नाम है सर? अविनाश क्लासेस। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्षमा चाहते हैं कि कल का क्लास क्या हो गया था, मिस हो गया था। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ टेक्निकल इश्यू आ जाती है जिसके कारण हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और आप लोग को पता होगा कि हम पहले से वीडियो रिकॉर्ड करके रखते नहीं है। जैसे आज आप लोग क्लास कर रहे हैं तो एक रात पहले वीडियो रिकॉर्ड होता है। ठीक है। तो कभी कभी क्या होती है, आंधी तूफान के कारण लाइट चली जाती है, कभी नेट नहीं काम करता है, तो इश्यू होती है। तो हम क्षमा चाहते हैं इसके लिए। कोशिश करेंगे कि अब से ऐसा न हो। सो हम लोग क्या करते हुए एक एक कदम करते करते कहाँ पे आ गए सर? डे 12 में। और डे 12 के बगल में क्या लिखा हुआ है? फंडे। क्या लिखा हुआ है? फंडे। बहुत लोगों को लग रहा होगा संडे। संडे नहीं है, क्या है? फंडे। अब चलिए, अब फंडे में क्या करने वाले हैं। सबसे पहले सब लोग एकदम मुस्कुराते रहिए। ठीक है। एकदम हंसते रहना है क्योंकि आज क्या है? संडे। नहीं सर, संडे नहीं है, क्या है? फंडे। ठीक है। आज हम लोग करेंगे क्या इस क्लास में, वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि आज एक ऐसा टॉपिक देंगे, वो अपने डे टू डे मैथ में ज्यादा यूज तो नहीं आएगा, बट वो ट्रिक आप जान लीजिएगा। तो जब भी आपके कोई फ्रेंड आए, कभी कोई रिलेटिव हो, कहीं भी आप गए हो, मामा बेटा, फुआ बेटा, नानी बेटा, चाची बेटा, तो कहीं पर भी आप क्या कर सकते हैं, ट्रिक को अपनाकर अपने आप को क्या कर सकते हैं? हीरो साबित कर सकते हैं। हीरो साबित करना मीन्स व्हाट? अपने आप को बेस्ट साबित कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग वो कुछ ट्रिक सीखेंगे। क्या सीखेंगे? वो ट्रिक सीखेंगे। 2-3, ज्यादा नहीं सीखेंगे, ज्यादा आप लोग नहीं करेंगे। और साक्षी का एक डाउट है इंटीजर से रिलेटेड। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5-10 मिनट इंटीजर से रिलेटेड डाउट करेंगे और साक्षी को हेल्प करेंगे। साक्षी कौन सी ग्रेड में है? ग्रेड 7 में। कौन सी ग्रेड में है? ग्रेड 7 में। करेक्ट ना? तो जो भी बच्चे ग्रेड 7 के हैं, 8 के भी है और 6 के भी है, वो तीनों क्या कर सकते हैं? इंटीजर सीख सकते हैं। क्योंकि सबके लिए कॉन्सेप्ट क्या है? एकदम सेम है, आसानी है। ठीक है। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। कौन सा डे स्टार्ट करते हैं? संडे। और आप लोग को मजा आए तो क्या करना है? कमेंट में जरूर लिखना है और अपने फ्रेंड के बीच में जरूर क्या करना है? शेयर करना है। आप लोग फ्रेंड के बीच में शेयर नहीं करते हैं। ठीक है। सब लोग क्या कीजिए, जो भी आपके फ्रेंड है, ठीक है, अब तो आप लोग स्कूल भी जाने लगे हैं, सब लोग को बताना है और उनको भी बोलना है देखने के लिए। ठीक है। चलिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि फंडे में अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, स्क्वायर निकालना। जैसे कि 9 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, 9999 का स्क्वायर, 99999 का स्क्वायर, एक और ले लेते हैं 999999 स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करना है सर? अब यहाँ पे एक 9 का स्क्वायर तो बड़ा आसान है सर, हम लोग को पता है 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है। इसका भी चलो कर सकते हैं, लेकिन जब ये सब नंबर आ जाएगा तो जनरल आप करने जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। देखिए 999 कितना? 5 बार है। अभी 5 बार को 5 बार से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और टाइम लगने के साथ आंसर सही आएगा कि नहीं आएगा, इसका गारंटी कौन लेगा सर? ठीक है। बट यहाँ पे ट्रिक से क्या कर सकते हैं, विद इन 2 सेकेंड आप आंसर दे सकते हैं। कितना सेकेंड? 2 सेकेंड। आप लोग घड़ी देखना शुरू कीजिए। अभी हम समझा रहे हैं तो मे भी थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, बट जब आप लोग कीजिएगा तो सच में बोल रहे हैं 2 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगेगा। अब चलिए सर ये बताइए, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर से लिखते हैं ताकि आप लोग क्या हो, अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, अब यहाँ पे क्या है? 99। सो एक 9 को पकड़ना है और 9 का स्क्वायर क्या होता है हम लोग को पता है सर? 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। तो यहाँ पे 81 लिख देना है। अब इसके अलावा कितना 9 बच गया? एक 9। तो बीच में एक 0 लिख देना है और एक यहाँ पे 9 लिख देना। हो गया आंसर। अरे वाह सर, इतना आसानी से! हाँ माय डियर स्टूडेंट, इतने आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं? आंसर ला सकते हैं। सर तीसरा बताइए सर। अब यहाँ पे एक 9 को क्या करेंगे? स्क्वायर लिखेंगे। 81 बीच में थोड़ा सा स्पेस रखना है। अब यहाँ पे काउंट करना है, कितना 9 है? 2 9। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 0 लिख देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? 2 9 लिख देंगे। अरे वाह, मजा आ रहा है सर। आसान है कि नहीं आसान है? तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं कि थोड़ा करके बताओ तो, और वो लोग नहीं करेगा और आप लोग झट से कर दीजिएगा। और क्या बन जाना है? सुपरमैन। क्या बन जाना है? सुपरमैन। अब देखिए सर, यहाँ पे क्या करेंगे? 9। एक 9 को तो यहाँ पे 81 लिख देंगे।
अब काउंट करना है कितना है 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पे 3 0 लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 9 लिख देंगे। सब लोग अपने एकदम एंजॉय करेंगे। ठीक है, आंसर आ गया। अब इसका आंसर आप लोग भी बता सकते हैं, कोई भी बता सकता है। अब एकदम आसान है, एकदम 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 आसान है सर। अब यहाँ पे एक 9 को पकड़िए, यहाँ पे 81 लिख दीजिए। अब यहाँ पे कितना 1 2 3 4। सो यहाँ पे बीच में 4 0 डाल देना है और यहाँ पे 4 9 डाल देना है। क्या डाल देना है 4 9। सर बड़ा अच्छा से समझ में आ गया सर। ठीक है, और अब हम ट्रिक भी सीख गए। अभी भी किन्नू को डाउट है तो वीडियो को फिर से देखिए। ठीक है, क्योंकि आज क्या है फन क्लास है, आज कुछ हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बताने नहीं जा रहे हैं, आज थोड़ा सा एंजॉय करने के मूड में है। ठीक है, तो एंजॉय करते हैं क्योंकि कल क्या है वीकेंड है, तो एंजॉय कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। जरूरी है ना? हाँ सर जरूरी है। चलिए अब एक ट्रिक तो सीख लिए, क्या 9 का स्क्वायर। या तो 9 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, या तो 99 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, या तो 999, या तो 4 टाइम्स 9, या तो 5 टाइम्स 9। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रिक और सीखते हैं 1 1 वाला। 1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 1 1 1 का स्क्वायर, 1 1 1 1 का स्क्वायर, 1 1 1 1 का स्क्वायर। चलिए अब ये भी बहुत आसान है। पहला आंसर तो सर हम जानते हैं सर। पहला आंसर क्या है, हम लोग जानते हैं कि 1 का सर स्क्वायर निकालिए या क्यूब निकालिए या कुछ निकालिए, आंसर बा सेम में रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलिए नैन्सी, कोमल, रहेगा ना? हाँ सर रहेगा। चलिए अब 1 का स्क्वायर निकालते, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। चलिए अब यहाँ पे 1, तो यहाँ पे ये फॉलो करना है। क्या करना है, पहले ऊपर जाना है फिर नीचे आना है। यहाँ पे कितना 1 है 2, तो लिखेंगे 1 2 1। यहाँ पे कितना है 3, सो लिखेंगे 1 2 3 2 1। यहाँ पे कितना है 4, सो लिखेंगे 1 2 3 4 2 1। यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5, लिखेंगे 1 2 3 4 5 4 3 2 1। आसान है कि नहीं है? कोई भी आ जाए आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, किसी का स्क्वायर निकालना हो 1 1 वाला में, हम लोग ये मेथड आराम से लगा सकते हैं और आराम से आंसर लिख सकते हैं सर। तो 2 ट्रिक सिखा दिए, समझ में आया ना? मजा आ रहा है ना? एक और ट्रिक सिखाते हैं, और वो ट्रिक सिखा लेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल 1 2 3 4 5 सिंपल है। तो 1 2 3 4 5 लिख के और उसका काउंटिंग में 5 के बाद 4 3 2 1 करना है, 4 3 2 1 ऐसे करना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है 1 2 3 4, अब 4 के बाद क्या करना है, यहाँ पे 3 से स्टार्ट करना है, थोड़ा सा ऐसे जाना है 1 2 3 4 3 2 1 ऐसे जाके ऐसे नीचे आना है। ठीक है, समझ में आया? सिंपल है, बस काउंट करके पहले असेंडिंग ऑर्डर में जाना है फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले पहाड़ चढ़ना है और फिर नीचे आना है। समझ में आया? चलिए अब यहाँ पे क्या होगा कि इससे रिलेटेड एक पेज भी है जो कल हम आपको होमवर्क में देंगे। ठीक है, कौन सा पेज नंबर हम देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पेज नंबर मिल गया, 5 पेज नंबर है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग होमवर्क में कर लेंगे, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, एक और ट्रिक सीखते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इंटीजर सीख लेंगे। अब सर बताइए सर, अभी तक हम लोग वैदिक मैथ पढ़े हैं तो क्या क्या चीज पढ़ चुके हैं? आप लोग को पता है एडिशन पढ़ चुके हैं, सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी 2 डिजिट, और कुछ स्पेशल रूल। एक तो कोई भी 2 डिजिट मास्टर फॉर्मूला पढ़े और एक स्पेशल रूल पढ़े। फिर क्या पढ़े, 3 डिजिट का स्पेशल रूल पढ़े और मास्टर फॉर्मूला पढ़े। उसके बाद क्या पढ़े सर, उसके बाद पढ़े कैसे 2 डिजिट का स्क्वायर निकालते हैं, एक अपना मास्टर फॉर्मूला से, एक अपना स्पेशल फॉर्मूला से। फिर पढ़े कैसे 3 डिजिट का स्क्वायर निकालते हैं। वहां तक करते करते आ गए, अभी क्या कर उसका डिवाइड सीखे। क्या सीखे? डिवाइड, कैसे डिवाइड करेंगे 5 से, कैसे डिवाइड करेंगे 25 से, कैसे 125 से। फिर देखिए कि कोई भी 2 नंबर हो तो कैसे डिवाइड करेंगे। ये सब हम लोग क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं। अब क्या कर रहे हैं, आज फंडे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फंडे। अब आने वाले क्लास में क्या करेंगे कि आप लोग को हम स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे, क्यूब रूट निकालना सिखाएंगे, और क्या करेंगे ऐसे धीरे धीरे करते हुए क्लास को द एंड कर देंगे। क्लास को द एंड करना मीन्स सिलेबस को खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए सर ट्रिक बताइए, तीसरा ट्रिक क्या है? अब ये 6 6 वाला है। क्या क्या वाला? एक तो 99 वाला बता दिए, एक 1 1 वाला बता दिए, एक 6 6 वाला बता दिए। पहले बता चुके कि ऐसा जनरली जब लोग मैथ क्वेश्चन बनाइएगा तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। हम पहले बताए कि ये चीज आपके मैथ में ज्यादा काम नहीं आएगा, बट कब काम आएगा,
जब आप अपने फ्रेंड के साथ कुछ गेम खेल रहे हो, जब आपके कोई कजन हो, मतलब भाई बहन आए हो, उनके साथ गेम खेल रहे हो, तो उस समय इस मेथड को आप क्या कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं ना, एक गेम की तरह। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, फंडे। फिर बहुत लोग को लग रहा होगा संडे, संडे नहीं है भैया, फंडे है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 6 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या करते हैं 6 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 टाइम्स 6 पकड़ लेते हैं, यहाँ पे 4 टाइम्स पकड़ लेते हैं, कोई दिक्कत, यहाँ पे स्क्वायर है। चलिए अब इसका हम लोग कैसे करेंगे, बड़ी आसान है सर। 6 का स्क्वायर तो जानते हैं, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर 36, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब 36 का स्क्वायर कैसे करेंगे सर, ठीक है, 36 करना है, यहाँ पे 36 लिख लिए, 66 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या करना है 4 और यहाँ पे क्या डाल देना है 5 डाल देना, आसान है कि नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे 36, तो यहाँ पे 3 6 लिख देंगे और यहाँ पे काउंट करना है, कितना 6 बच गया 2, तो यहाँ पे 2 बार 5 लिख देना है, यहाँ पे 2 बार 4 लिख देना है, करेक्ट ना। अब देखिए यहाँ पे पकड़ना है, यहाँ पे कितना है 1 2 3 4, तो एक तो 36 के लिए यूज कर लेंगे। अब एक यूज करने के बाद कितना बचा है 1 2 3, 3 बचा, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 3 बार 5 लिख लेंगे, 3 बार 4 लिख लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए इसी तरीके से क्या करेंगे हम लोग, ट्रिक को पढ़ेंगे, समझेंगे और करेंगे। तो आज हम क्या किए, 3 आप लोग को फन ट्रिक दे दिए। क्या दे दिए सर, फन ट्रिक। फन ट्रिक मतलब क्या हो गया, इसको आप इंजॉय कर सकते हैं, पढ़ाई में मदद करेगा बट उतना नहीं करेगा। चलिए इसके अलावा क्या हुआ कि आज एक डिमांड आया है, साक्षी बताइए, साक्षी को थोड़ा सा इंटीजर पढ़ना है। तो जो लोग क्लास 6 7 8 में है, तीनों लोग के लिए क्या होगा, इंटीजर हेल्पफुल होगा। क्या होगा, तीनों लोग के लिए इंटीजर हेल्पफुल होगा। तो साक्षी क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है और 2 एक्सरसाइज कर लेना है। आज जो हम बताएंगे उसमें कितने एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, 2 एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपका हम बुक ले लेते हैं, उसमें क्या क्या पूछा गया है, आपके ही सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं। चलिए अब आपका चैप्टर है नंबर, और नंबर में सबसे पहला क्या हम लोग को पढ़ना है, इंटीजर। क्या पढ़ना है, इंटीजर। चलिए थोड़ा सा एकदम 10-15 मिनट में हम लोग इंटीजर फटाफट समझ लेंगे, ठीक है। अब देखिए इंटीजर क्या होता है, इससे पहले हम लोग होल नंबर पढ़े, नेचुरल नंबर पढ़े हैं, पॉजिटिव नंबर पढ़े हैं। अब इंटीजर में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 0 आ जाता है, 0 के बाद भी नंबर होता है और 0 से पहले भी नंबर होता है। तो 0 से बाद जो नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। ये क्या पे होता है, इन्फिनिटी तक जाता है। कहां तक जाता है, इन्फिनिटी तक। अब 0 से पहले जो नंबर होता है वो हम लोग का कौन सा नंबर होता है सर, निगेटिव नंबर। ये भी कहां तक जाता है, निगेटिव इन्फिनिटी तक जाता है। अब यहाँ पे जैसे कि 0 हो गया, 1 2 3 4, अब ये एंडलेस है। यहाँ पे क्या है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये भी एंडलेस है। अब इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। खासकर साक्षी को बोल रहे हैं, साक्षी नैन्सी आप लोग इसको लिखिएगा, आपके लिए जरूर ये यूजफुल होगा पक्का, ठीक है। कोमल 12th में है तो कोमल के लिए मे भी ये पढ़ चुकी होगी, बट अगर आप भी समझना चाहते तो आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 पार्ट करना है कि सर इंटीजर को कैसे डिफाइन करेंगे। सो पहला पॉइंट लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर प्लस 0 प्लस निगेटिव नंबर। चलिए एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझना है। कोई भी पूछे इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, 0 और निगेटिव नंबर तीनों को मिला देते हैं तो क्या हो जाता है हम लोग का, इंटीजर कहलाता है। तो इंटीजर में पॉजिटिव नंबर भी आता है, 0 भी आता है, निगेटिव भी आता है, ठीक है। अब लोग वो बात करते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर। क्या बात करते हैं, तीनों पॉइंट को लिखना है, 3-4 पॉइंट को। स्मॉलेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा,
तो देखिए स्मॉलेस्ट इधर जा रहा है तो निगेटिव इंफिनिटी, क्या हो जाएगा, निगेटिव इंफिनिटी। हम लोग बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्या बात कर लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस इंफिनिटी। ये तो समझ में आ गया। सबसे छोटी इंटीजर कौन सा होगा, तो निगेटिव इंफिनिटी, सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, पॉजिटिव इंफिनिटी। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, अब यहां पे हम लिखते हैं स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर, व्हाट, यहां पे क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर। अब निगेटिव इंटीजर में सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा, सर ये तो निगेटिव इंफिनिटी होगा, बट यहां पे पूछे ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर निगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, -1। अब यहां पे थोड़ा समझना है, एकदम सब लोग एकदम ध्यान दीजिए, यहां पे क्या करना है, साक्षी पूरा ध्यान दोगी, ठीक है, -1। अब क्या हुआ, अब हम क्या करें, पूरे इंटीजर का बात नहीं कर रहे, अब सिर्फ निगेटिव में बात करें कि निगेटिव में सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, -1। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा सर -1 कैसे होगा, अब बताइए -5 बड़ा है या -1 बड़ा है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सर -1 बड़ा होता है। अब निगेटिव में क्या होता है, उल्टा चलता है, निगेटिव में क्या होता है, उल्टा चलता है, छोटा नंबर का वैल्यू ज्यादा होता है, बड़ा नंबर का वैल्यू कम होता है। ऐसे समझना है, निगेटिव मतलब कर्जा, अगर आप 1 रुपया कर्जा में है, 5 रुपया कर्जा में है, तो आप धनी किस में है, सर धनी तो किसी में भी नहीं है, लेकिन इतना तो है कि 1 रुपया नहीं कम कर्जा में है, 1 रुपया नहीं किस में है, कम कर्जा में है। समझ में आए, सो हमेशा याद रखना है, निगेटिव में क्या होता है, छोटा नंबर का वैल्यू बड़ा होता है। अब पूछेंगे निगेटिव 10 बड़ा है, निगेटिव 100 बड़ा, निगेटिव 100 बड़ा नहीं होगा, निगेटिव 10 बड़ा होगा। फिर से पूछ रहे हैं, साक्षी बताएगी, निगेटिव 4 बड़ा या निगेटिव 6 बड़ा, बोलो निगेटिव 4 बड़ा। सो याद रखना है, निगेटिव में क्या होता है, छोटा नंबर का वैल्यू बड़ा होता है, तो इसलिए बोले कि सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर कौन हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे 2 पॉइंट और लिखते हैं, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट। अब देखिए इस इंटीजर में सबसे छोटा कौन होगा, 1 हो जाएगा। अब फिर से पूछे कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, सो ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, क्या हो जाएगा, प्लस इंफिनिटी, क्या हो जाएगा, प्लस इंफिनिटी। कोई दिक्कत नहीं है, इतना पॉइंट को लिख लेना है। और यहाँ पे जीरो क्या है, निगेटिव नंबर है कि पॉजिटिव नंबर है, तो बोलना है जीरो ना तो निगेटिव नंबर है ना तो पॉजिटिव नंबर है, वो न्यूट्रल नंबर है। कौन सा नंबर है, न्यूट्रल नंबर है। इतना तक समझ में आया, तो वीडियो को रोककर ये पूरा को क्या कर लेना है, लिख लेना है। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए अब ये तो बात समझ में आया। अब इंटीजर में ये बेसिक हो गया, मींस ये हम लोग का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके अलावा क्या लिखेंगे, अब सबसे पहला टाइप क्या होता है, कंपेयर करना। क्या करना, कंपेयर इंटीजर, मींस कंपेयर इंटीजर मतलब छोटा बड़ा और बराबर बताना। आप लोगों को पता है, तो होमवर्क में 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, 5 और -5, 6 और 10, -10 -6, 0 -8, 9 -9। चलिए ये 5 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। साक्षी आप इसको बनाकर क्या कीजिए, आंसर हमको सेंड कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि स्पेशल हम आप ही के लिए क्लास ले रहे हैं, ठीक है। साक्षी और नैन्सी, ये 2 चीज, इसको 2 आदमी इसको कर सकते हैं। इसको आप लोग क्या कीजिए, फटाफट लिख लीजिए। और इसके अलावा आप भी नैन्सी कुछ टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, चाहे जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप उनको कोई टॉपिक आप पार्टिकुलर पढ़ना चाहते हैं, किसी टॉपिक में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उस टॉपिक के लिए स्पेशल वीडियो बनाकर आप लोग को दे देंगे, ठीक है। चलिए ये तो कंपेयर समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, इंटीजर में 2 रूल होता है, एक एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए एक रूल होता है और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के लिए एक रूल होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। चलिए एडिशन, अब यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल बताएंगे तो उसको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में लगा लेंगे, एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल बताएंगे तो उसको एडिशन लगाएंगे। दोनों का रूल क्या होता है, कंप्लीटली अलग अलग होता है। ठीक है, अब एडिशन में क्या होता है, तीन टाइप होता है। पहला टाइप हैविंग सेम साइन, इसका मतलब ये हुआ या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो गए या तो दोनों नंबर निगेटिव हो गए। जैसे देखिए 5 + 8 या -5 + -8, क्या लिख रहे हैं, 5 + 8 या -5 + 8, दोनों के साथ क्या है, सेम है, सेम साइन है। साइन का मतलब क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन। यहाँ पे दोनों साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे दोनों साइन निगेटिव है। एक केस होता है, और दूसरा केस होता है हैविंग डिफरेंट साइन। हैविंग डिफरेंट साइन, अब यहां पे क्या होता है सर, जब हम लोग डिफरेंट साइन यूज करते हैं, जैसे कि एक नंबर पॉजिटिव होगा एक नंबर निगेटिव होगा, जैसे 5 + -8, या पहले हम लोग लिख सकते हैं -8 + 5। अब दोनों क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, बार बार बोल रहे हैं ये रूल किसके लिए है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए दूसरा रूल है सर। तो यहाँ पे हैविंग सेम डिजिट, सॉरी हैविंग सेम साइन, तो जब भी सेम साइन हो ना तो नंबर को क्या कर लीजिए, सिंपली आंख बंद करके नहीं, मतलब आंख खोल करके फिर बंद करके ऐड करना है। सर कैसे करेंगे ठीक है, मतलब क्या होगा कि सिंपली ऐड कर लेना है। सो 5 + 8 क्या हो जाएगा, 13, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 30। यहाँ पर भी 5 + 8 क्या हो जाएगा सर, 13, तो 30 लिख देंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे दोनों में कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिख देना है। बट पॉजिटिव लिखने का जरूरत नहीं, अब कुछ नहीं लिख रहे, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है सर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों साइन निगेटिव है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव लिख देंगे। क्या लिख देंगे सर, निगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब साइन सेम रहे तो सिंपली ऐड कर देना है, और जो क्वेश्चन में जो साइन रहे, अगर पॉजिटिव रहे तो कुछ साइन नहीं देना, वो खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएगा, अगर निगेटिव रहे तो निगेटिव हो जाएगा। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे क्या अलग अलग साइन है, क्या है, अलग अलग साइन है, तो क्या करेंगे सर, तो जब भी आपको अलग अलग साइन दिखे, मतलब एक बड़ा दिखे एक छोटा दिखे, बड़ा छोटा सर क्या बता रहे हैं, सर गलत बता रहे हैं सर, बड़ा छोटा मतलब क्या, एक एडिशन हो एक सब्ट्रैक्शन हो, तो छोटा वाला को क्या करो, बड़ा वाला से घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए सर, अब बताइए 5 और 8, इसमें बड़ा वाला कौन है, 8, तो 8 में से 5 को घटा देंगे, इसका मतलब क्या हुआ, 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8, सो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। और देखना है बड़ा वाला नंबर के साथ कौन साइन है, तो यहाँ पे 5 और 8, 8 बड़ा है और 8 के साथ क्या है, निगेटिव साइन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, निगेटिव डाल देंगे। क्या डाल देंगे, निगेटिव। और बड़ा वाला नंबर के साथ पॉजिटिव साइन रहा तो पॉजिटिव डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8 + -5। अब देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो क्या करेंगे सर, घटा लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सर 3 लिख लिए, और बड़ा वाला नंबर के साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, पॉजिटिव। तो ये केस 1 केस 2 याद कीजिए, जब भी आपको मिले तो केस 1 केस 2 याद करना है, तो इसको कर लीजिए। और आप अपना पहला एक्सरसाइज का 1.1 बनाने की कोशिश कीजिए। अब अगले क्लास में क्या करेंगे, आपको हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल बता देंगे, तो आप 1.2 बना सकते हैं, फिर 1.3, धीरे धीरे करके बताएंगे। तो साक्षी प्लीज ध्यान दीजिए, नैन्सी आप भी, ठीक है, नैन्सी को समझ में आ रहा होगा सब लोग को, चलिए ठीक है, कोमल आप भी सीख सकते हैं, और जो आज मैथ में हम लोग फंडे एंजॉय किए उसको भी क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। सो जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो वैदिक मैथ क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, सो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पे डे 1 डे 2 है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप मैथ में कहीं पर भी स्टक कर रहे हैं, अगर आपके बच्चे को मैथ में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा क्या है, टीम है, हम लोग बात करेंगे, उसको सॉर्ट आउट कर देंगे, क्योंकि हमारा एक ही एम है, मैथ को एकदम इजी बना के रख देना। जितना लोग मैथ से नफरत करते हैं उतना प्यार में बदल देंगे, ठीक है।
तो प्लीज आप लोग क्या कीजिए, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं थैंक यू सो मच, और जो लोग नहीं देख रहे हैं तो उनको क्या कि उन तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को क्या कीजिए, लाइक सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही चुके हैं, अब क्या कीजिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, बाय।